अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सुहारा नाम के जंगल में सोनो कौवी अपनी बहू रानो चिड़िया और अपने बेटे गोलू कौवे के साथ रहती थी। गोलू कौवा खेती करके सारी फैमिली का पेट पालता था। एक दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। गोलू कौवा अपने खेतों में काम काज में मसरूफ़ था। अचानक से बिजली गरजते हुए गोलू के खेत में गिरती है। बिजली की लपेट में गोलू कौवा भी आ जाता है। इस तरह गोलू कौवे की मौत हो जाती है। शाम होने पर सोनो कौवी घर में अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। माँ जी, इतनी देर हो चुकी है, अभी तक गोलू जी घर नहीं आए। परेशानी से मेरा दिल घबरा रहा है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। बहू जी, तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी जाकर देखती हूँ। गोलू बेटा कहाँ रह गया है? जब सोनो कौवी खेत में पहुंचती है तो देखती है कि गोलू कौवा वहां पे मुर्दा हालत में पड़ा है। सोनो कौवी पास बैठकर रोने लगती है। अल्लाह पाक, तूने क्या किया? हमारे पूरे घर में एक ही तो कमाने वाला था, उसको भी तूने अपने पास बुला लिया। अब हमारी फैमिली का सहारा कौन बनेगा? इसी तरह वो रोती हुई अपने घर पहुंच जाती है। बहू जी, हम तो बर्बाद हो गए हैं। क्यों माँ जी, क्या हो गया है? गोलू कौवा कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? रानो बेटा, गोलू कौवे की मौत हो गई है। मौत का सुनने के बाद रानो चिड़िया बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद काफी मुश्किल से रानो चिड़िया को होश आता है। माँ जी, ये क्या हो गया? अब हम अपने घर का कैसे गुजारा करेंगे? हमारे घर में तो गोलू ही हमारा सबका सहारा था। अब छोटी सी बेटी का कौन ध्यान रखेगा? इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। सोनो कौवी रानो को परेशान देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनो कौवी अपनी बहू को समझाने लगती है। देख रानी बहू, कब तक गोलू कौवे की याद में रोती रहोगी? आपने 15 दिनों से कुछ खाया भी नहीं, ना ही अपनी छोटी बच्ची पर ध्यान देती हो। आपको परेशान देखकर छोटी बच्ची भी कोई चीज़ नहीं खाती। अब तो ये खेलती कूदती भी नहीं, और मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब बच्ची की देखभाल भी तुमने ही करनी है। जी माँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं बाहर जाकर कोई काम तलाश करती हूँ। अगले दिन रानो चिड़िया काम तलाश करते करते दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वहाँ पर एक खेत में कुछ परिंदे काम करने में मसरूफ़ थे। उस खेत का मालिक भी पास ही कुर्सी पर बैठा था। रानो चिड़िया उस मालिक के पास जाती है। मालिक जी, मुझे आपके खेत में काम मिल जाएगा? मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, मेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है बच्ची, चलो आप भी खेत में काम करो। रानो चिड़िया खेत में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसका दिल काम में नहीं लगता। उसका काम देखकर खेत का मालिक चिड़िया के पास आता है। देखो बच्ची, इस तरह का काम करते हैं तो तुम्हें तो काम करने का बिल्कुल भी सलीका नहीं। चलो अभी मेरे खेत से चली जाओ। रानो चिड़िया वहाँ से घर वापस आ जाती है। माँ जी, मुझे लगता है मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे रास्ते में एक काम मिला था, लेकिन मैं उसको ठीक से नहीं कर पाई। इस वजह से मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। अब तो माँ जी, मुझे अपना घर चलाने के लिए एक ही काम सूझ रहा है। मैं अपने खेत में आलू की फसल उगाते हैं। आलू की फसल के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती। इस तरह आलू की फसल से हम जल्दी खुशहाल हो सकती हैं। हमारे साथ गांव में और कोई आलू की फसल काश्त नहीं करता। हम अपने आलू शहर में फरोख्त कर दिया करेंगे। बिल्कुल ठीक है बहू, मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा। चलो अभी दोनों जाकर आलू की फसल काश्त करते हैं। इस तरह सोचने के बाद दोनों सास बहू अगले दिन अपने खेत की अच्छे से सफाई करने के बाद इसमें आलू की फसल काश्त कर देती हैं। कुछ ही दिनों में उनकी आलू की फसल तैयार हो जाती है। बहू जी, अब हम अपनी फसल को शहर ले जाकर फरोख्त कर देते हैं। रानो चिड़िया और उसकी सास आलूओं को अपनी घोड़ा गाड़ी पर लोड करके साथ वाले शहर में ले जाती हैं। वहाँ एक दुकानदार को अच्छी कीमत पर बेच देती हैं। दुकानदार साहब, हमारे आलू हर किस्म के केमिकल से पाक हैं। हम इनको कोई भी जहरीली किस्म की स्प्रे नहीं की। हाँ हाँ ठीक है बहन, ले आओ सारे आलू, मैं ख़रीद लेता हूँ।
ज़्यादा सारे पैसे देखकर सास बहू खुश हो जाती हैं। वो खुशी खुशी अपने घर वापस आती हैं। ये लो बेटा, बाजार से मैं तुम्हारे लिए गुब्बारे लेकर आई हूँ। पिंकी चिड़िया गुब्बारे लेकर बहुत खुश होती है। वो गुब्बारों के साथ खेलना शुरू कर देती है। देखा रानो बेटे, आपको खुश देखकर पिंकी भी आज बहुत खुश है। आप दोनों आपस में खेलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। ये बात करने के बाद रानो की सास खाना बनाने किचन में चली जाती है। इस तरह सारी फैमिली आपस में खुशी खुशी रहने लगती है। देखा बच्चों, मेहनत करने से रानो चिड़िया की सारी मुश्किलात ख़त्म हो गई। अब हम सबको भी हर काम मेहनत से करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।